आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ डायनासोर घुमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनी वाले जीव, 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक हर कोने में इन डायनासोर का ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए, जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह हमारी पृथ्वी उस वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से 30-35 माले की बिल्डिंग, जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे, और इनसे रहते थे डायनासोर। यह 8 मंजिला ऊंचा अर्जेंटासोरस एक दिन में यह कई जंगल चर जाता था। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। चूने के रेगिस्तान, जहाँ लाखों सालों से बरसात नहीं हुआ, यहाँ भी बोलबाला है। यह है हमारा भारत जो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त भारतीय ज़मीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ पाए जाते थे राजासोरस। यहाँ का कुछ अलग ही मज़ा है। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक बाहर आकर देखे तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटानासोरस। 20 हाथियों जितना वजनी 8 माले बिल्डिंग से भी ऊंचा यह जीव आज यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर कोने में डायनासोर की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन क्या पता कि आज का अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौरमंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड है जो सूरज का चक्कर लगा रही है। अंत 10 करोड़ साल पहले इनमें से ही उल्कापिंडों के बीच टकराव हुआ और उसका एक टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के हिसाब ने उसे जलाना शुरू कर दिया। 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले ही पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। इसकी चमक को देख नज़दीकी जानवर अंधे हो चुके हैं। गिरने से पहले वहाँ का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही थी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की ज़मीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही हुआ। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसके पत्थरों को गोले की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास के नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़े पत्थरों को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला हर पानी तुरंत भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर भी उबल रहा था और अब तक सिर्फ शुरुआत ही हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैल रहा कर पृथ्वी पर लगा। उसने भी आग लगा रखी थी। तो और जहाँ तक गिरे ये वहाँ कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था, जिसे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज़्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी ज़मीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी। वहाँ भी पतन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 ही मिनट बीते हैं थे और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी थी। घटनास्थल पर पैदा हुई धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही।
बादलों में धूल जाने की वजह से बिजली गिरनी शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनी ये जानवर पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में यह तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले ओले शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को भी ऊंचा उठा दिया था, जिससे कि पानी में भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई सौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग चुकी थी और भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखियों को उजागर कर दिया था। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी और ऑक्सीजन कम हो रही थी, पर जमीन बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुकी थी। इस महाविनाश के बाद ज़्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। बस पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे, उन्हें किसी गोपास ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने लगा था। कुछ ही दिनों के बाद इस जहरीले बादल ने पूरी दुनिया में बरसाना शुरू हो गया। दिन ब दिन उसका समुद्र भी जहरीला होने लगा था, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो चुके गए। धूल से ढकी यह पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी। कुछ महीनों में पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कुछ भी खा खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक ज़मीन में रहने की आदत थी। लेकिन ज़मीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य। इस घटना के कुछ साल बाद तक भी डायनासोर अब तक जिंदा थे, लेकिन इन्हें होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ? यह ज़मीन में रहने वाले स्तनधारी जीव आसानी से ज़मीन से रहने लगे और डायनासोर कहाँ पर पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ, सिर्फ विकसित क्यों हो गए? हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें ज़रूर।